ये थी मेरी गोल्ड की ज्वेलरी। ये जो रेड रेड वाली, यहाँ पे भैया ने ये रिंग बनाई थी भैया के लिए। यहाँ पे दोनों को आशीर्वाद देते गोद में, और अब हो चुकी है विदाई। सासू माँ ने मेरे लिए कानों के कुंडल बनाए थे, मतलब अपने जवाई के लिए चेन। पापा ने पापा के लिए ये रिंग बनाई थी। यहाँ पे दीदी ने मन्नी के लिए पायल बनाए थे। यहाँ पे होने लग गया है कन्यादान। साइड पोज में आते हुए दुल्हन। ये रहा दुल्हन पक्ष। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ अपनी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। मैं रश्मि रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज है एक नई मॉर्निंग की शुरुआत नई चीज़ों के साथ, और आज मैं आपके लिए एक अच्छा सा ब्लॉग लेके आई हूँ। वैसे तो मैं रोज ही बोलती हूँ कि मेरा अच्छा सा ब्लॉग है। आई पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगता है नहीं लगता है, वो तो मुझे नहीं पता, पर ब्लॉगिंग के चक्कर में मैंने अपनी आंखें भी फोड़ दी है। बहुत दर्द होता है मेरी आंखों में सच में, और मैं सोच रही हूँ कि एक अच्छे से डॉक्टर को दिखा के ना एक बार अपने लिए चश्मे बना लूँ, ताकि जिस समय मैं ब्लॉग एडिट करूँ उस समय उनको पहन सकूँ ना। ऐसे चश्मे नहीं जो मैं डेली यूज़ करूँ, बस ऐसे चश्मे जिसको मैं फ़ोन चलाते हुए यूज़ करूँ, ताकि मेरी आंखें अच्छी रहे, सही रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक प्यारा सा ब्लॉग। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी शादी का एल्बम। तो मेरी शादी के दिन आप लोग तो नहीं थे, बहुत कम, मतलब गिने चुने लोग हम श्रीनगर में आए थे शादी के लिए, क्योंकि हमारे काशीपुर में शादी नहीं थी ना, हमारी शादी गांव में थी। हमारी शादी श्रीनगर में हुई थी, तो दोनों फैमिली मिलके श्रीनगर आए हुए थे हम। तो यहीं आई थी मेरी फैमिली भी। और ये देखो कितना भारी भरकम एल्बम है। तो ये सोचती हूँ ना मैं कि अगर इतना भारी एल्बम अभी है, अगर मेरे पूरे रिश्तेदार आ जाते वहाँ से, तो तब कितना बड़ा एल्बम बनता। तो ये जो एल्बम है ये इधर साइड का है, यानी कि ससुराल वाला एल्बम है। मायके वाला एल्बम वही है। जब मैं मायका जाऊँगी तब आपको वहाँ की एल्बम दिखाऊंगी, और सब लोगों की फ़ोटो आई है, जिसकी फ़ोटो आई है उनकी फ़ोटो दिखाऊंगी, क्योंकि एल्बम में हर किसी को ये रहता है यार, किसकी फ़ोटो आई होगी, हमारी आई होगी कि नहीं आई होगी। तो इस एल्बम में सारे ससुराल वाले रिश्तेदारों की फ़ोटो है, और जो हमारे शादी में आए थे उन सब की फ़ोटो है। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि आप मेरी शादी में कैसे लग रहे थे। तो ज़रूर देखना एंडिंग तक। आपकी फ़ोटो कभी भी आ सकती है, किसी की भी किसी भी समय आ सकती है। तो इनमें से कुछ लोगों को शायद मैं जानती होंगी, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ। शादी के बाद मैंने उनको दोबारा देखा भी नहीं है कभी। तो माफ़ी चाहती हूँ पहले ही, अगर मैं किसी के बारे में ना जानती हूँ या ना बता पाऊँ सही, तो उसके लिए पहले ही मुझे माफ़ कर देना। तो ये है, देखो इसका फ्रंट कवर इस तरह से। और जो हमारा कैमरामैन था ना, वो दोनों साइड का एक ही कैमरामैन था, श्रीनगर का ही। उसने अपना नाम भी लिखा हुआ उन्होंने यहाँ पे नीचे, संदीप फोटो स्टूडियो। तो बहुत ही भारी एल्बम है ये, और इसके अंदर ना कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पे मैं इसलिए बैठी हूँ, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगी, और फोटो शायद चमकेगी भी नहीं। तो ये रही एल्बम। पता नहीं फ्रंट किधर से है, इधर से है फ्रंट। ये है एल्बम का डैशबोर्ड। फ्रंट कवर ये है, इसमें लिखा है पंकज वेड्स रश्मि। 13 अप्रैल में हमारी 13-14 की शादी थी 2023 में। और यहाँ पे भी ये कुछ फ़ोटो शूट है। पहले बता देती हूँ कि अपनी शादी के दिन वाला मेकअप मुझे दुनिया का सबसे बुरा मेकअप लगा था। सच में, झूठ क्यों बोलना। देखो मैं झूठ तो बोलती नहीं हूँ, जो होता है मुंह पे बोलती हूँ। तो यही बोलना चाहूँगी कि जिसने भी मेरा मेकअप किया था, श्रीनगर की पार्लर थी, मुझे नहीं पता नाम उनका क्या था, पर इतना गंदा मेकअप था कि क्या ही बोलूँ। नहीं बोलना चाहिए किसी के काम के लिए, पर एटलीस्ट जब तुम पैसे ले रहे हो उस इंसान से पूरा, तो उसको सेटिस्फाई करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं जब दुल्हन, मतलब पूरा मेकअप मेरा हो चुका था, ब्राइडल मेकअप, उसके बाद पता है मेरा क्या मन कर रहा था। हर किसी दुल्हन का मन करता है कि मैं चलो फ़ोटो खींचती हूँ, सेल्फी लेती हूँ, वीडियो कॉल करती हूँ अपने दोस्तों को कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मेरा मन कर रहा था कि बाथरूम में जाके मुँह धो के आ जाऊँ। अब ऐसा सोचो, शादी का मेकअप एक ऐसा मेकअप होता है जिसके लिए हर लड़की एक्साइटेड रहती है पूरी ज़िंदगी भर की, कैसी लगूंगी। और मेरा जो मूड ख़राब हुआ ना उस मेकअप को देख के,
आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कैमरा मैन वालों से भी यही कह रही थी, कैमरा वाले भैया से, भैया प्लीज़ पास से फ़ोटो मत लेना, पास से फ़ोटो मत लेना। मेरे गाल पे देखो ये गड्ढे हैं दानों के। मेरे एक बार ना बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम हुई थी, जब मैं काशीपुर नई आई थी, तो बहुत गड्ढे पड़ गए थे। तो ट्रीटमेंट करने के बाद भी वो मतलब गड्ढे नहीं भरते हैं, गड्ढे तो एज के अकॉर्डिंग या जब आप मोटे हो जाते हो तब वो भरने लग जाते हैं। थोड़ा बहुत मैं होम रेमेडी करती तो उसकी वजह से, वरना तो पूरे फेस पे थे मेरे। और ये होम रेमेडी जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, उनको कर करके मेरे गड्ढे जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में भर चुके हैं फेस के, वरना मेरा फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तो उसको मैंने उस पार्लर वाली से मैंने कहा था कि मेरा ना एयर ब्रश मेकअप करना, तो उसने उसके लिए थे मुझसे, मतलब पहले बोल रही थी कि ज़्यादा बोल रही थी 17-18 हज़ार रुपये, ठीक है। मैंने सोचा है 17-18 हज़ार है तो और मतलब बढ़िया ही होगा, मतलब बढ़िया होना चाहिए थोड़ा बहुत, चाहे मतलब हर किसी में कमी तो रही जाती। उसने मेरे से 15 हज़ार रुपये चार्ज करे और इतना थर्ड क्लास मेकअप किया था दोस्तों। मैं यकीन मानो, इन फोटोज़ में इतना फिल्टर लगवाया था ना, इतना फिल्टर लगाया था। वो भैया कह रहे थे इससे ज़्यादा फिल्टर नहीं लगेगा वरना फट जाएंगी फ़ोटो। तो सोचो कितना गंदा मेकअप उन्होंने किया होगा। मुझे तो बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा बुरा। तो चलो खैर, अब तो जो बीत गई बातें तो बीत गई है। फ्रंट पेज, और उसके बाद यहाँ पे उसने कुछ पेपर्स खाली छोड़े हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो ये है हमारी पहली फ़ोटो, शायद आपको अच्छे से दिख रही होगी। तो ये है मेरा ब्राइडल लहंगा जो मैंने आपको एक बार दिखाया भी था। और ये आता है दूसरी फ़ोटो। कैमरा थोड़ा हिलेगा तो आप उसको इग्नोर करना। और ये देखो हमारी हाइट भी सेम ही है, हल्की बहुत ही कम लगती है क्योंकि मैंने हील्स पहने थे बहुत बड़े बड़े। मेरे हस्बैंड की हाइट जो है मुझसे काफ़ी बड़ी है। और ये रहा हमारा इंडियन वेडिंग शूट, कितना प्यारा लाइटनिंग करी थी देखो। तो ये रहा मेरा दूसरा पोज। ये वाली फ़ोटोज़ भी बहुत सुंदर है मेरी, पर ये उन्होंने बड़ी नहीं निकाली, उनको बड़ी निकालनी चाहिए थी। ड्रोन शूट था ये ज्वेलरी वगैरह सब मेरी अपनी ही थी, तो इस तरह से कैरी करा था मैंने। ये हमारा ये ससुराल वाला घर है, उसका ड्रोन शूट लिया है। और ये श्रीनगर है, देखो पूरा श्रीनगर। और ये हमारा घर है, मैं आपको बताती हूँ कि हमारा घर ये वाला है, ये रेड माउंटी वाला घर है हमारा। और इसके ऊपर देखो सारा जंगल लग गया है, यही रहता है बाघ। नेक्स्ट फोटो है ये वाली, और ये है मेरी लहंगे वाली फ़ोटो। मेरे लहंगे का बहुत ज़्यादा घेर था, बहुत सुंदर लग रहा था। नेक्स्ट फ़ोटो है ये मेरी जेठानी है। और यहाँ पे है मेरी सासू माँ की कीर्तन मंडली। हमारे यहाँ पे दाल पिसाई का रस्म होता है, यानी कि ससुराल में, और मायके में दाल पिसाई की रस्म नहीं होती है। तो इस तरह सुबह 4 बजे सारी महिलाएं आ जाती हैं जिनके घर में शादी है उनके घर में, और अपने अपने सिलवट्टे लेके आती हैं। देखो सबके सिलवट्टे हैं, और इस पे ये इस तरह की काली दाल पीसते हैं और इसकी पकौड़ियाँ बनाई जाती है जो कि भगवान जी को भोग लगती हैं। तो ये है पूरा दाल पिसाई की रस्म, और ये पूरी कीर्तन मंडली है मेरी सासू माँ की। ये देखो ये दाल को टब में से निकाल रहे हैं। तो ये सबकी फ़ोटो आ गई है। इन आंटियों से हम दूध लेके आते हैं, ये हमारे घर के नीचे रहते हैं, और इनको मैं अभी नहीं पहचान पा रही हूँ, पर ये भी शायद यहीं के होंगे। और ये भी, तो यहाँ पे ये दाल इस बाल्टी में से निकाल रहे हैं, उड़ेल रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। यहाँ पे भी सारी ये मेरी सासू माँ के ही दोस्त हैं। और ये है हमारी रोशनी आंटी जो कि ब्लॉगर हैं। ये है हमारी रुचि भाभी, और इनको भी नहीं पहचान रही मैं। ये ताई जी हैं नीचे जिनसे हम दूध लेके आते हैं। ये मेरी सासू माँ हैं। ये भी नेगी आंटी हैं, और ये हमारे घर के ऊपर रहते हैं। ये सुमाड़ी वाली आंटी है। तो देखो इतने लोगों का पता है मुझे। ये है मेरी सासू माँ, खूबसूरत सी फ़ोटो। ये मेरी जेठानी और काशी, और यहाँ पे काशी और काशी की दादी। उसके बाद ये मेरी सासू माँ की ना कीर्तन मंडली की वो है ड्रेस, सब ने साड़ियाँ पहनी है, तो ये उनकी ड्रेस है।
और यहाँ पे सब कीर्तन मंडली वाले डांस कर रहे हैं। महिला संगीत के दिन की फ़ोटो हैं ये रात की। ये सारी फ़ोटो महिला संगीत वाले दिन की है। ये सब काशी और काशी के दादाजी, काशी अपने दादा के साथ यहाँ पे एंजॉय कर रही है। कितनी छोटी थी देखो तो। और ये है कीर्तन मंडली, और कीर्तन मंडली ने हमारी शादी पे भी हमें गिफ्ट दिया था, तो ये गिफ्ट है, ये मेरे हस्बैंड है। यहाँ पे भी आ गए हैं। ये है मेरी नंद और मेरी सासू माँ, ये है मेरे हस्बैंड, और यहाँ पे ये है मनीषा मम्मी। इधर भी हैं ये लोग, यहाँ भी पूरी फैमिली है। ये मेरे जेठ जी हैं, ये देखो मेरे हस्बैंड, और वो आंटी है कोई, ये मनीषा है, ये उसकी फ्रेंड है। यहाँ पे काशी के मम्मी पापा हैं। ये मेरे मौसा ससुर है, मौसा ससुर। ये मेरी जेठानी के पापा जी हैं, ये उनके चाचा जी हैं, और ये शायद उन्हीं के गांव के कोई होंगे। ये तो यहाँ पे चल रही है कॉकटेल पार्टी, और ये देखो ये सारे स्नैक्स वगैरह रखे हैं इन्होंने यहाँ पे। ये है मेरे मौसा ससुर जी, और इनको मैं नहीं पहचान रही, इनको भी नहीं, और ये पापा जी हैं यानी कि मेरे ससुर जी। यहाँ पे इन लोगों की फ़ोटो निकाल रखी स्पेशल, और ये भी है मामा जी, ये मौसा जी। उसके बाद नेक्स्ट है, ये मेरे हस्बैंड है और ये उनके दोस्त हैं, दोनों लंगोटिया यार। ये दोनों उनके बचपन के ही दोस्त हैं, और 2 ही फ्रेंड हैं उनके बस। और बेस्ट फ्रेंड की बात करें तो ये है, इनका नाम है संतोष पुरी, तो ये उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। ये है मनीषा भाभी और काजू। ये है मेरी जेठानी की छोटी बहन कुक्की। तो कुक्की ने ही शादी के दिन सब लोगों को तैयार किया था यहाँ घर पे भी, और इनको भी मेहंदी इसी ने लगाई थी। ये देखो यहाँ पे ये मेहंदी लगाई थी कुक्की ने। ये पार्लर का कोर्स सीखा है इसने भी। तो हमारी ना जो मेहंदी की रात थी यानी कि कॉकटेल पार्टी, तो मेहंदी की रात हम यहाँ पहुँच चुके थे पूरी फैमिली। तो मेहंदी से लेकर आगे के जितने भी फंक्शन हुए थे हम लोगों के साथ ही हुए थे, सारे कंबाइन हुए थे। तो इस फोटो में अब शायद मैं भी दिखूंगी आपको इस एल्बम में मेहंदी के दिन में कैसी लग रही थी, क्योंकि हम लोगों की मेहंदी से लेकर आगे के जितने भी फंक्शन थे वो सारे साथ हुए हैं। तो मेहंदी की रात हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे श्रीनगर में। तो अब मैं आगे की फ़ोटो दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पे आ गई है मेरी फैमिली। यहाँ पे मेरी फैमिली भी देखो, ये मेरे पापा हैं टोपी वाले, इनकी पहचान ही अलग है। इधर को मेरे ससुराल वाले हैं, इधर को मेरे मायके वाले। ये हमारे पंडित जी हैं जो कि हमारे साथ आए थे वहाँ से, मतलब मेरे मायके की तरफ के पंडित जी। ये मेरे फूफा जी हैं, बुआ के देवर। ये मेरे चाचा हैं यानी कि मेरे पापा और मेरे चाचा सगे भाई। ये है मेरे चाचा और मेरे पापा। ये मेरे पंडित जी हैं। यहाँ पे ये लोग खाना खाने की तैयारी हो चुकी है। और श्रीनगर में देखो ऐसी लाइन लगती है खाना खाने के लिए, बिल्कुल लाइन से रूल वाइज, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाती है ना, इसलिए तो यहाँ लाइन लगाई जाती है। यहाँ पे दूल्हे राजा बैठे हैं, मेहंदी सुखा रहे हैं अपनी। और इधर साइड ये मेहंदी की फ़ोटोज़ वगैरह। ये स्टेज था मेहंदी का, इस तरह का डेकोरेट कर रखा था इन्होंने मेहंदी का स्टेज। और ये हैं मेहंदी के दिन, ये मेरी सासू माँ के दोस्त हैं ये। उसके बाद यहाँ पे मेहंदी के दिन हमारी यहाँ की तरफ की फैमिली फ़ोटो है ये सारी। इनसे तो आप लोग मिल ही चुके हो, पहले खड़े होके खिंचाई है इन लोगों ने फ़ोटो। यहाँ पे मेरी एक प्यारी सी झलक आ गई छोटी सी। फिर इधर आ गए हैं ये सारे मेरी सासू माँ के दोस्त। ये नीचे भाभी हैं जिनका घर हमारे नीचे है, बड़ी वाली जेठानी, और इनकी देवरानी है ये बड़ी जेठानी है, ये देवरानी है जिनका घर हमारे जस्ट नीचे है। ये आंटी भी मेरी सासू माँ के दोस्त हैं, और ये दीदी है। इनके कमेंट मेरी वीडियो पर आते रहते हैं पूनम खंडूड़ी करके। और ये हमारे घर के नीचे रहती है 2 प्यारी सी लड़कियाँ। यहाँ पे मेरे सास और ससुर जी की फ़ोटो। इधर डांस करती हुई महिलाएं सारी। ये भी हमारी प्यारी सी आंटी गंगा आंटी हैं, और ये हैं, इनका नाम मुझे याद था भूल गई, सॉरी। और ये नीचे हमारी प्यारी सी आंटी। यहाँ पे भी है कुछ फ़ोटोज़। ये मेरे ससुराल वाले हैं यानी कि गांव में ससुराल में जो लोग हैं वो हैं। और ये पूरी कीर्तन मंडली की फ़ोटो है,
पूरे भी जितने ये लेडीज़ पार्टी है सबके एक साथ ग्रुप फ़ोटो खींच रखी है। देख लो अपने अपनी फ़ोटो कितने सुंदर आ रखे हो तुम लोग। जो मेरे हस्बैंड है उनके मामा की फैमिली है पूरी। ये मामा जी है, ये उनका लड़का है, ये उनकी लड़की हैं, और ये मामी है, और ये नानी है, यानी कि मेरी सासू माँ की माँ। ये है सासू माँ की मम्मी। ये है, इनमें से मैं जिनको पहचान रही हूँ उनको बता देती हूँ। ये मामा जी हैं, ये पीछे भी मामा जी हैं, और ये मौसा जी हैं, और ये मेरी जेठानी के पापा हैं। बाकी मैं किसी को नहीं पहचान रही। यहाँ पे भी मामा मामी और की फ़ोटो है। दूसरे वाले मामा मामी हैं, ये इनकी फ़ोटो है। ये मौसी की फैमिली है। मौसी के 2 लड़के हैं, एक आया था, एक नहीं आया था, सुमित आया था, बड़े वाले नहीं आए थे। ये मौसा जी हैं, ये मौसी है, यानी कि मेरी सासू माँ की छोटी बहन। बिल्कुल सेम शक्ल मिलती है इनकी। ये है मेरी छोटी वाली बुआ सास के हस्बैंड। छोटी वाली बुआ है ना, उनके हस्बैंड है। बुआ भी आई थी, बुआ भी अभी दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में। फिर यहाँ पे ये गुड्डू, और मतलब मामा की लड़की, और ये जेठानी की बहन। ये जेठानी की फैमिली है वहाँ की। कहाँ की? मतलब मायके की तरफ से जो लोग हमारी शादी में आए थे। अब बारी आती है मायके वालों की फ़ोटो। एक फ़ोटो मिली है उनकी यहाँ पे मुझे, मैं दिखाती हूँ। फिर ये देखो, इसमें है मेरा पूरा परिवार। मेरे जीजा जी नहीं है इसमें। ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा जी हैं, ये मेरा बड़ा भाई है जिसके लिए लड़की ढूंढ रहा है। अगर आपके नज़र में कोई लड़की हो तो बताना हमें। और ये मेरा छोटा भाई है सबसे। ये मेरी दीदी है, बड़ी बहन, और ये उसके 2 बच्चे हैं, चीनू और काना। इसका नाम है चीनू, इसका नाम है काना। और इसके हस्बैंड नहीं आए थे। मेरे जिया जी भी एमी में ही हैं, और ये हम दोनों हैं। इस तरह से लग रही थी मैं। ये मेरा मेहंदी वाला आउटफिट था। तो ये है मेरी प्यारी सी फैमिली। कितना ब्लश कर रहे हैं, देखो कैसे लाल हो रखे गाल। मैं कितनी मोटी लग रही, देख रहा। लगा दी है। अब आती है हल्दी वाली फ़ोटो। तो ये हल्दी की यहाँ पे तैयारियाँ हो रही थी, पूजा पाठ की तैयारियाँ। ये नानी है, और नानी के साथ जो मांगल लगा रहे हैं ये मेरी जेठानी की दादी है। यहाँ पे ये हल्दी की तैयारियाँ होने लग गई हैं। एक काशी कन्या बनी थी ना, इधर ये कन्याओं के साथ पूरी फ़ोटो। यहाँ पे काशी ने पहले बांधे दे दिए, उसके बाद माँ देती है बांधे, तो माँ की फ़ोटो आ गई यहाँ पे। ये मेरी बड़ी सास है, यानी कि मेरे हस्बैंड की ताई जी। तो इनकी हंसी देखो तो। ये मेरे हस्बैंड की मामी है, यानी कि मम्मी सासू है मेरी। ये मेरी मौसी सासू है, यानी कि मौसी है। ये मेरी जेठानी की दादी। इनको मैं नहीं पहचान रही ये कौन है, पर रिश्तेदारी होंगे खास। है मेरी छोटी वाली बुआ सास। 2 बुआ हैं मेरे हस्बैंड की, एक तो बड़ी हैं तथा ये वो हैं जिनके हस्बैंड मैंने दिखाए थे, इनके हस्बैंड थे। एक ये है हल्दी में, ये है फ़ोटो। तो ये सब हमारे कट्टा खोली वाले हैं, यानी कि गांव के। आंटी का घर हमारे घर के नीचे है। ये भाभी हैं, मतलब इनकी भाभी है। ये आंटी है नीचे। एक ये आंटी है, इनकी फ़ोटो ये है। ये आंटी है, इनकी फ़ोटो ये है। एक ये आंटी हैं, एक ये आंटी है, नहीं ये दीदी हैं, यानी कि जेठानी है मुझसे बड़ी वाली। ताई जी हमारे घर के ऊपर है इनका घर। ये वाली भी हमारी जेठानी है, हमसे बड़ी। ये भी जेठानी है, ये भी मुझसे। यहाँ पे ये ताई जी हैं, ये भी ताई जी हैं, और ये भी ताई जी हैं। मैं चाहती हूँ थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ फ़ोटोज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप लोग अपनी फ़ोटो ढूंढते रहोगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पर सबकी फ़ोटो दिखाऊंगी। पापा जी हैं, ये भी ताई जी हैं नीचे। ये भी होंगी ताई जी कोई। ये है हमारे घर के सबसे ख़ास मेंबर, मेरी दादी सास। ये मेरी दादी सास है। ये बुआ के घर पे रहते हैं, यानी कि अपनी लड़की के घर पे, यही नीचे। और कभी कभी सर्दियों में यहाँ ऊपर भी आ जाते हैं। ये भी ताई जी हैं, ये भी ताई जी हैं। ये नीचे दीदी है, ये उनकी जेठानी है। ये देवरानी जेठानी है दोनों। ये है मेरे ताऊ सास ससुर जी, यानी कि बड़े ससुर जी, मेरे ससुर जी के बड़े भाई।
ये भी दीदी है नीचे, ये भी दीदी है पूनम खंडूड़ी जी, हमारी रोशनी आंटी, ये हमारी सुमाड़ी वाली ताई जी, ये मेरी सासू माँ के बड़े भाई यानी कि मामा जी, ये मेरे जेठ जी हैं, ये भी ताई जी हैं, ये हमारे छोटी वाली बुआ के हस्बैंड है, ये मौसा जी हैं, ये मौसा जी का छोटा वाला लड़का सुमित, ये कुक्की, ये भी हमारे कोई होंगे रिश्तेदार, कौन है, ये है मेरी जेठानी के पापा जी, ये गुड्डू है मामा जी की लड़की, ये मनीषा, फैमिली फ़ोटो है हल्दी लगाते हुए, ये इनकी फ़ोटो है। यहाँ पे हो गए हैं बांदे ख़त्म यानी कि हल्दी समाप्त, और यहाँ पे भिक्षु बन चुके हैं जब मांगने के लिए जाते हैं घर घर में। जोगी बाबा, पूजा आरती शुरू, माला चढ़ चुकी है, आरती की जा रही है दूल्हे राजा की। बड़े ससुर जी हैं हमारे, दादी सास है, और ये नानी सास यानी कि सासू माँ की मम्मी, ये पापा जी की मम्मी, दोनों समदिन है मेरी सासू माँ के बड़े भाई और उनकी वाइफ यानी कि मामा और मामी जी, ये ताऊ और ताई जी, ये है मौसा और मौसी जी, ये काशी के नाना और काशी की बुड्ढी नानी, ये है मेरी बड़ी वाली फूफिया सासू, और इनके साथ ही रहती है दादी, बड़ी वाली बुआ के साथ ना, तो ये दादी है हमारी। यहाँ पे मन्नी और उसके भैया, यहाँ पे दूल्हे को उठा दिया है गोदी में। हो चुकी है बारात की तैयारियाँ, तो ये शेरवानी सज चुकी है, यहाँ पे शेरवानी के साथ सिंगल फोटोज़, और यहाँ पे हो चुके हैं बाराती तैयार। ये दोनों समधी जी हैं, पापा और काशी के नाना, काशी के डैडी भी हो गए रेडी, ये नानी और मेरे हस्बैंड सज चुके हैं सारे गर्ल्स। ये मामा और मामी की फैमिली, हमारी यहाँ की फैमिली। जाने लगी है बारात, ये देखो चलेगी बारात कार। ये हमारे घर के नीचे नागराजा देवता का मंदिर है, तो यहाँ जाना ज़रूरी होता है, तो ये है मंदिर, और ये चलेगी बारात। दोस्तों अब बारात जो है हमारे मूल स्थान पर पहुंच चुकी थी, जहाँ पे दुल्हन वाले थे, दुल्हन पक्ष था, तो अब वो आएगा एल्बम में, और मैं थक गई हूँ एल्बम दिखाते दिखाते, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और फ़ोन भी मेरा बहुत गर्म हो चुका है, मुझे तो नींद भी आ रही है बहुत ज़्यादा। ये रहा दुल्हन पक्ष। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ अपनी फैमिली से। ये मेरे मौसा जी हैं, देखो फूलों का हार पकड़ के खड़े हैं, ये मेरे मौसा जी, और ये मेरी मौसी है, यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ, मेरी मम्मी की सगी बहन है, ये छोटी बहन मौसी है मेरी, मौसा जी हैं। ये मेरी चाची है, छोटे वाले दादाजी की बहू, ये मौसी के बच्चे हैं, ये लड़की है, ये लड़की है, ये दोनों लड़कियां मेरी मौसी की हैं, और ये जो लड़की दिख रही है आपको ये इनकी है, यानी कि चाची की लड़की। ये मेरी बड़ी बहन है, इनको तो आप जानते होंगे, ये इसका बच्चा है। ये मेरी बुआ है, सगी बुआ, मतलब मेरे पापा की बहन, एक ही बुआ है हमारी, ये है। पीछे ही दिख रहा होगा आपको, ये मेरा भाई है छोटा वाला, और ये भी मेरी चाची का लड़का है, सगी चाची का, यानी कि ये भी छोटा ही भाई है मेरा। ये मेरी मम्मी दिख रही है थोड़ी सी पीछे। ये चाचा जी हैं मेरे, देहरादून में रहते हैं, और ये है मेरे बड़े मामा, ये मेरे सगे मामा हैं अपने, यानी कि बड़े। मेरी मम्मी की शक्ल मिल भी रही होगी मामा से। 1 2 3 भाई बहन, 2 बहनें 2 भाई हैं, एक मामा मामी आए नहीं थे मेरी शादी में। ये रही पूरी प्यारी सी फोटो, देखो हमारे इधर की। ये आई मेरी चाची, ये है मेरी सगी चाची, ये वाली, ये मेरी बुआ, ये मेरी मामी है, बड़ी मामी, वो जो मामा दिखाते हैं ना उनकी वाइफ, तो ये मेरी बड़ी मामी है। ये मेरी दोनों बहनें हैं, मौसी की लड़कियाँ, ये मेरी मौसा जी, ये मेरे मौसा जी, अरे मौसी, ये मेरी बहन, ये मेरी मम्मी पीछे। और यहाँ पे पूरी बारात डांस करते हुए, ये देखो अपने अपने डांस सारे लोग, ये इनको देखो, इनको ताई को, ये देखो सब नाच रहे हैं मस्त। तो बारात की स्वागत करते हुए ये मेरे हैंडसम से मौसा जी, ये हैंडसम से चाचा जी, ये मेरे हैंडसम से बड़े मामा, ये चाचा का लड़का है छोटा वाला, इनका लड़का है ये मेरा छोटा भाई। यहाँ पे मेरे मौसा जी बड़े गुस्से में बारात का स्वागत करते हुए, और मेरे चाचा के 2 लड़के हैं, एक ये है और एक ये रहा, 2 बच्चे हैं उनके।
पूरा महिला मंगल दल, ये मेरी नानी है, ये भी मेरी नानी है, ये मेरे चाचा जी हैं पीछे। सबसे इंट्रोड्यूस मैंने आपको लगभग करा ही दिया है। ये मेरी दीदी के बच्चे हैं इसके। समय मेरे जिया जी जो है ट्रेनिंग में जा रखे थे, तो उनको छुट्टी नहीं मिल पाई मेरी शादी के टाइम पे, तो इस चीज़ का मैं बहुत अफसोस रहा, पर क्या कर सकते थे। तो मेरे जिया जी आए नहीं थे शादी में, इसलिए दीदी और उसके दोनों बच्चे आए थे। हमारा गोलगप्पा काजू कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे दोनों समधी, ये मेरे पापा जी हैं। मेरे पापा बिना टोपी के रहते नहीं कभी भी। ये मेरे ससुर जी हैं। यहाँ पे पूजा हो रही है दूल्हे के आने पे। यहाँ पे दूल्हे के साथ फ़ोटो। ये मेरे बड़े भाई के दोस्त हैं। समधी ने मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ। यहाँ पे दोनों बुआ, ये मेरी बुआ है, ये काशी की बुआ है। ये चाची है मेरी, ये मेरी जेठ। तो यहाँ पे बारात पहुँच चुकी थी और टीका लग चुका था दूल्हे राजा को। अब रिबन काटने की बारी। तो यहाँ पे रिबन कट चुका है फाइनली। और यहाँ पे ये दोनों मेरे भाई हैं। ये मेरी बुआ का लड़का है, ये मेरी मामी का लड़का है। तो दोनों भाइयों ने दूल्हे को उठा लिया था गोद में। पूजा आरंभ हो चुकी थी। ये मेरी दादी सास है और ये मेरी नानी सास है। कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। आ चुकी है बारी दुल्हन की। तो देखो आ गई हूँ मैं। ये देखो, सबसे पहला तो मेरा मेकअप देखो आप, और लहंगा डालने का, चुन्नी पिनअप करने का तरीका देखो उसका। सारे उसमें मैं पिनअप ही कर रही थी अपनी चुन्नी का, ऐसी चुन्नी पिनअप करी थी उसने। और ये मेरे भाई हैं, ये मेरे मामी का लड़का है, ये मेरा अपना भाई है बड़ा वाला। साइड पोज में आते हुए दुल्हन। ये फोटो देखो आप, ये मेरे चारों भाई। ये ब्यूटीफुल सी फोटो। ये रहा मेरा एक प्यारा सा पोज। आई डोंट नो कैसा पोज था। ये स्टेज में चढ़ चुके हैं हम लोग ऊपर। जयमाला की तैयारियां, यहाँ पे जयमाला हो गया है। यहाँ पे क्लैपिंग करती हुई मैं। फोटो। अब यहाँ से सारे लोग हमारे साथ मिलके फोटो खिंचाएंगे। ये देखो, ये हमारी यहाँ की फैमिली फोटो है। ये मेरी मायके वाली पूरी फैमिली। देखो, खाना वाना खा लिया था हमने। ये रही रात की 2-2:30 बजे तक की फ़ोटो। उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा मैं सोई, फिर 3 बजे से हमारा जो पूजा का कार्यक्रम था वो शुरू हो गया था। तो अब वो वाला पार्ट आएगा जिसमें हम दुल्हन को सोने की ज्वेलरी यानी कि गोल्ड की ज्वेलरी बनाया जाता है। और जो असली शादी होती है, असली पूजा होती है, वो अभी होती है। तो रात के 3-3:30 बजे से वो पूजा शुरू हो चुकी थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो वाली फ़ोटो। ये थी मेरी गोल्ड की ज्वेलरी। ये जो रेड वाली ज्वेलरी है, ये ससुराल मायके वाली है मेरी, क्योंकि कुमाऊं में रेड ही गोल्ड होता है, ऐसा लाल लाल। और ये मेरे ससुराल का था ये दोनों। तो ये था मेरा कुल मिला के गोल्ड। मेरा सारा जो ज्वेलरी है वो निकाल दी थी, जो भी आर्टिफिशियल थी। ये मेरी दीदी जाजमती बनी थी। तो जब जाजमत बनती है ना, वही पहनाती है लड़की को सारे गोल्ड की चीज़ें। तो ये यहाँ पे पहनाने शुरू हो चुके थे। यहाँ पे होने लग गया है कन्यादान पापा के द्वारा। देखो, इस तरह से होता है कन्यादान। बारी ये थी फेरों की। तो फेरे शुरू हो चुके थे। इस तरह से हम लोगों में फेरे दिए जाते हैं, सर में लोटा लेके जल का। फेरों में खील डाले जाते हैं, तो छोटे भाई द्वारा डाले जाते हैं। यहाँ पे ये मनीषा मुझे कुछ दे रही थी, सबून। यहाँ पे भी एक रस्म होती है, ये पैर की कुछ रस्म होती है। यहाँ पे इस श्रृंगार का हो रहा था। यहाँ पे सिंदूर लग रहा था और यहाँ पे लग चुका था।
मेकअप का डब्बा जो दुल्हन के लिए आता है बेदी में। यहाँ पे मंगलसूत्र। यहाँ पे गिफ्ट एक्सचेंजिंग चल रहा था। पापा के लिए ये रिंग बनाई थी। यहाँ पे भैया ने ये रिंग बनाई थी भैया के लिए। यहाँ पे दीदी ने मन्नी के लिए पायल बनाए थे। यहाँ पे भैया मतलब अपने जवाई के लिए चेन बनवाई थी। दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। यहाँ पे फेरे होने शुरू हो गए। यहाँ पे हो रहा है पूजा जो मामा मामी द्वारा होता है। तो मेरी ये बड़े मामा मामी हैं। यहाँ पे दोनों को आशीर्वाद देते हुए। यहाँ पे नथ मेरी दीदी ने मेरे लिए बनवाई थी। अपनी तरफ से दीदी और जीजू की तरफ से नथ आई थी मेरे लिए, तो ये नथ उसने पहनाई मुझे। यहाँ पे मम्मी, यहाँ पे पापा, मैं, और यहाँ पे मम्मी अपने जवाई को पैसे दे रही है, टॉफ़ी खा लेना बल। अरे थी दोस्तों विदाई सबसे इमोशनल घड़ी की। ये हो चुकी है विदाई। ये मेरी बड़ी मामी है, चाची। यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन के ऊपर से चावल घुमाए जाते हैं बुरी नज़र के लिए। ये विदाई हो चुके, सबके चेहरे उतर चुके हैं। निक्कू का चेहरा देखो यहाँ पे कैसा हो रखा है, गोलगप्पा हमारा। तो पापा ने उठा दिया गोद में और अब हो चुकी है विदाई। पूरे परिवार के लिए सबसे मुश्किल घड़ी होती है विदाई की, जब एक लड़की विदा होती है अपने घर से। तो लड़की जितना भी सख्त बने, पर उस समय बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। उस समय भी ना लड़की के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होती है कि मैं अगर रोऊंगी, मैं अगर वो करूँगी तो मेरे परिवार वालों को और दुख ना हो जाए। बहुत सारी चीज़ें लड़की ज़िंदगी भर ही सोचती रहती है। खैर ऐसा कुछ नहीं है। और मम्मी पापा, मेरे पापा आज तक मैंने रोते हुए नहीं देखे, पर मेरी शादी में देखे थे मैंने रोते हुए, तो बहुत तकलीफ़ हुई। और मेरी दीदी तो 2-3 बार बेहोश हो गई। उसका बहुत ज़्यादा लगाव है, वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है। मेरी मम्मी भी हो जाती है, पर मैंने अपनी माँ को पहले धमकी दे रखी है, अगर तो रोई तो तब देख लेना कि है यहाँ पे विदाई। ये देखो, ये मेरी माँ पापा सब रो रहे थे। ये देखो मेरे पापा रोते हुए, पहली बार ही देखे मैंने। बहुत ही प्यारी फ़ोटो है ये। उसके बाद मैं ससुराल में पहुंच चुकी थी आधे रास्ते में, तो वहाँ पे इन्होंने फ़ोटो खींची है मेरी। ये रास्ते में नागराजा देवता का मंदिर, जहाँ मैं पहली बार आई थी। पहली बार मुझे इनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ये है हमारे नागराजा देवता। ये ताई जी हमेशा इस मंदिर में सुबह 4 बजे पूजा कर देती है और शाम को 6 बजते ही पूजा कर देती हैं। ये सस भेंट हो रहा है यहाँ पे। मेरी सासू माँ ने मेरे लिए कानों के कुंडल बनाए थे सोने के, तो वो उन्होंने मुझे गिफ्ट में दिए। ये मेरी गेट से एंट्री हो रही है, तो ढोल दमोह बज रहा था। मनीषा ने मेरे पैर धोए, जो रस्म होती है। उसके बाद मैंने अपनी सासू माँ के पैर धोए, ये भी एक रस्म होती है। ये मेरे हस्बैंड ने अपनी मम्मी के लिए एक माला बनाई थी, जो देनी ज़रूरी होती है शायद। यहाँ अरे वहाँ के आपको थोड़े रिवाज अलग लगे होंगे और मुझे यहाँ के रिवाज थोड़े अलग लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर है हमारे यहाँ के कल्चर में और मेरे साइड के कल्चर में। है तो पहाड़ी, पर कुछ भाषा भी ऐसी है थोड़ी सी डिफरेंट, और थोड़ी सा रीति रिवाज में भी हल्का सा चेंजेस आ जाता है। यहाँ पे मेरी जेठानी ने भी मेरे लिए कुंडल बनाए थे, तो उन्होंने भी मुझे गिफ्ट में दिए। मेरी मामी सास ने मेरे लिए पायल बनाए थे, उन्होंने भी दिए। और ये मेरी मौसी सास ने भी मेरे लिए पायल बनाए थे, बहुत सुंदर। तो मेरी नानी सास ने भी मेरे लिए पायल बनाए थे और लिफाफा भी दिया था। और मेरी दादी सास ने मुझे यहाँ पे लिफाफा दिया था। फिर बाद में उन्होंने मुझे ना एक गोल्ड की रिंग दी थी, सोने की अंगूठी। ये मेरी जेठानी की दादी हैं, यानी कि काशी की बूढ़ी नानी। इन्होंने भी मुझे लिफाफा और आशीर्वाद, यहाँ पे इन्होंने भी, लोगों ने भी मुझे आशीर्वाद और खूब सारे पैसे दिए। और ये है हमारी प्यारी सी काशी। पहली बार जब मैंने अपनी गोद में पकड़ी थी, पहली बार मैंने काशी को टच किया था आज के दिन। यहाँ पे घर में एंट्री हो चुकी है, ऊपर सीढ़ियों में चढ़ना शुरू हो गया। जब मेरी दरवाजे पे गेट रोका जाता है ना नंद के द्वारा, तब पैसे दिए जाते, तब एंट्री होती है। तो वो वाला सीन था यहाँ पे। ये मेरा आने का किया गया था जो स्वागत, वो है। और ये फ़ोटो हमारे अंदर आके पूजा में बैठे हैं हम लोग, जहाँ पे ये शेरवानी और ये लक्ष्मी नारायण दोनों को उनके स्थान पर रखा जाता है, तो वहाँ पर पूजा होती है।
तो यहाँ पे हम लोग चारों के चारों बैठ चुके थे पूजा में और मेरे यहाँ पे नारायण जी को उनके स्थान पे रखा जा रहा है। तो ये हो गई फाइनल फोटो फिनिश्ड, एल्बम खत्म। तो दोस्तों ये था मेरा एल्बम। अब इसको दिखाने का एक ही तरीका था कि ऐसे करके आपको दिखाई मैंने सारी फ़ोटो। इतनी मुश्किल से मेरा हाथ भी सुन्न हो गया तब से दिखा दिखा के। और कुछ लोगों की फ़ोटो शायद इसमें ना भी निकाली हो, कुछ लोगों की फ़ोटो इसमें मैंने ना दिखा पाई हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ओहो दोस्तों थक गई मैं तो। मिलती हूँ नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।